हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ओरिएंट का सीलिंग फैन है। आज हमने इसकी बाइंडिंग करी है। अब इसकी फिटिंग कर रहे हैं। इसमें आपको बताएंगे कि बेरिंग कैसे बदलें, अगर शाफ्ट कट जाए तो उसमें टोचे कैसे मारें, और स्टेटर और रोटर के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, कैसे बिठाएं, ढक्कन पहले ऊपर वाला बिठाएं या नीचे वाला बिठाएं। ये देखिए, सबसे पहले हम बेरिंग बदल रहे हैं इसका। ये देखिए, ये पाना है। जो कटोरी है वो 3 नंबर बेरिंग की। अगर आप 3 नंबर बेरिंग वाली कटोरी लगाओगे तो क्या दिक्कत आएगी, 1 नंबर वाली कटोरी से क्या दिक्कत आती है, बेरिंग निकालने का सही तरीका क्या है, सब कुछ। ये देखिए, ये 3 नंबर की कटोरी से मैं बेरिंग निकाल रहा हूँ। 2 नंबर का हमारा बेरिंग है। वैसे तो इससे भी निकल जाएगा, पर हल्का सा बेरिंग टेढ़ा होने लगता है क्योंकि कटोरी बड़ी है। कटोरी एक साइड घूमेगी। ये देखिए, ये नहीं निकल रहा ना। अब मैं इसको खोल लूंगा। मैं बेरिंग निकालने का आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। ये जो पाना आता है, ये मात्र 100 से 120 रुपये का आता है, मार्केट में मिलता है, आप ले लें। ये हमने अभी बाइंडिंग बनाई थी, रात का समय है, फिट कर रहा था तो मैंने चलो वीडियो बना ली। इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, अब ये मैंने दूसरा पाना लिया, ये वो सॉरी कटोरी ली। ये कौन सी है, 6201 की। देखिए, अंदर जा रहा कटोरी, नहीं जा रहा ना। ये देखिए, अब हमने ये लिया। ये देखिए, बेरिंग अंदर गया कटोरी के, यानी ये परफेक्ट है। देखिए, फिर हमने पाना लिया है। दोस्तों, ये पाने में एक साइड 1 नंबर आता, एक साइड 2 नंबर आता है। एक पाना और आता है जिसमें 6200 का भी बेरिंग लग जाएगा। 2-3 तरह के पाने आते हैं। ये ढक्कन में से बेरिंग निकालने के काम आता है। ये देखिए, दिख रहा आपको। मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ। रात का समय है, फ्री था तो मैंने चलो अब मैं फिट कर रहा हूँ तो इसकी वीडियो भी बना लूँ। बाकी कोई एडिटिंग नहीं करी है, जैसा कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। ये देखिए, ये कौन सा है, 6202 नंबर का बेरिंग। ठीक है, इसकी ये हमने कॉलर निकाली। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा ग्रीस इसमें लगा देंगे। देखिए, मैं ग्रीस निकाल रहा हूँ। ये ग्रीस लेके मैंने लगा दिया। ये एचसीएच का ओरिजिनल बेरिंग है। एचसीएच में 2 रेंज आती है, 2-3 रेंज आती है, हल्की, मीडियम और ओरिजिनल। ये देखिए, ये लगा दिया, ये पट्टी लगा दी। अब इसको मैंने ये हल्का सा ठोक दिया। ठोकने से क्या होगा, जो बेरिंग का ग्रीस है वो भी अंदर चले जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले मैंने पीछे ढक्कन में बिठा के देखा स्टेटर को। देखिए, आपको लग रहा है ना, आसानी से निकल रहा है। ये वैसे आप इससे मत मारना। अगर आपने ये कानस से मारा, शाफ्ट पे टोचे करें, तो हो सकता है आपकी बाइंडिंग में दिक्कत आए। इसलिए आप पटासी या और किसी से करें। हमें एक्सपीरियंस होगा इसलिए हम इससे कर देते हैं। टोचे ज़्यादा भी नहीं मारें। अगर आप टोचे ज़्यादा मारेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। ये देखिए, अब हमने क्या लिया, ये बेरिंग लिया, ये बिठा दिया। ये देखिए, थोड़ा टाइट है। अब हमें क्या करना है, एक गजक पिन आती है या पाइप आता है। ये देखिए, ये पाइप लिया। पहले गजक पिन के अंदर कर लें आप वायर होल, नहीं तो वायर टूट जाएंगे। ये हथौड़ी से हमने, ये देखिए, बिठा लिया। दोस्तों, इसमें फायदा क्या है, अगर आप पहले ढक्कन में बिठा लेते बेरिंग और फिर ठोकते तो ढक्कन टूटने का डर था। ये देखिए, ये रोटर है, हल्का सा ब्लैक बने पे दिख रहा आपको। कानस से आप रोटर घीस ले। इससे क्या होगा कि मैग्नेट अच्छा बनेगा और जो काला काला लगा रहता ऑयल ग्रीस, ये वो निकल जाएगा।
ये देखिए, ये है ऊपर का ढक्कन। बड़े आराम से बता रहा हूँ, इसमें मैंने कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करी है। जो कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ फिटिंग। ये देखिए, अब ये जो आप हथौड़ी का उपयोग करो, चारों साइड हल्का हल्का मारना, ताकत बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि आजकल जो पंखे आ रहा है वो अगर जोर से हथौड़ी मार दोगे तो टूट जाएंगे। अगर मैं बेरिंग पहले ढक्कन में बिठा लेता फिर बिठाता तो ये दिक्कत आ जाती है। देखिए, अब हमको रोटर ये देखना है कि एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं से रोटर ऊपर है कहीं से नीचे है। ये देखिए, पहले हमको रोटर का मिलान करना है। सही नहीं हुआ, ये हमने उल्टा करके बिठा। ये देखिए, अब एक्यूरेट आ रहा, फ्री भी है। अब ये पुराना बेरिंग है पर बेरिंग सही है, हल्का सा हमने ऑयल डाला है। अब इसको क्या, हम हल्का सा ग्रीस लगा देंगे। बेरिंग सही है तो बदलने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये हमने ग्रीस लगा दिया। वैसे तो पहले से भी ग्रीस था। दोस्तों, इसमें फिटिंग करना बहुत आसान है, पर समस्या जब आ जाती, जब जरा से भी हमसे गलती हो जाती, स्टेटर रॉन्ग हो जाता, या शाफ्ट कटी रहती है, या ये जो जहां हम बेरिंग बिठाते हैं उसका ढक्कन बेरिंग में ढीला रहता है। ये देखिए, ये एक स्प्रिंग ली, दिख रही है आपको, स्प्रिंग बिठा दिए। अब छेद से छेद मिला है। ये देखिए, ये हमने रोटर पहले इसमें सेट कर दिया। दिख रहा आपको, सेटिंग पूरी सही होना चाहिए, आप घुमा के देख लें। ये लिया हमने, पहले स्प्रिंग का ध्यान रखें, स्प्रिंग फिकाए नहीं। ये देखिए, ये लिया। अब ये उठा के हम ठोक देंगे लकड़ी पे। ये हमारा टेबल है, ये इस पे हमने ये ठोक दिया। अब पहले हाथ से घुमा के देखो घूम रहा है कि नहीं। ये जो हम नट कस रहे हैं, ये पूरे नहीं कसेंगे, हल्के हल्के कसेंगे। ये देखिए, ये तीनों नट कस दिए। अब आप पेंचकस से जो नट कसना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक साइड के अच्छे टाइट कस दिए। हल्के हल्के इनको कसो, फिर शाफ्ट को हल्का सा घुमा के देखो फ्री हुआ कि नहीं। फिर अगर फ्री है तो फिर हल्का हल्का कसो। नट होल को आपको हल्का हल्का हर जगह से कसना है, एक बार में ही एक जगह को नहीं कसना है। अब ये देखिए, ये होगा हमारा फ्री। वैसे इतनी जल्दी होते नहीं है, पर ये कंपनी का था, नया स्टेटर था, इसलिए होगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है एक स्प्रिंग, इसको हमने बनाया है क्या, वायर निकालने के लिए। दोस्तों, रात का समय है, हो सकता आपको उजाला कम नजर आए। ये देखिए, ये हमने 3 वायर निकाल लिए हैं। वायर में कौन कौन सा है, एक नीला है, एक लाल है, एक काला है। तो जो नीला है वो हमने अंदर से ही कॉमन करा हुआ है। लाल और काला कंडेंसर पे जाएगा, लाल और नीले पे मेन लाइन जाएगी, और काला वाला वायर बीच में रहेगा। यानी हम जो बाइंडिंग करते हैं उसमें 3 तार निकालते हैं, लाल, काला और नीला। ये देखिए, ये हमने कंडेंसर कौन सा लगाया, 2.5 का। दोस्तों, आप दुकान पे जाएंगे, भैया कंडेंसर दे दो, तो वो फट से उठा के आपको 3.25 का दे देता है। पर 3.25 से प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका पंखा जल्दी जल जाता है। तेज स्पीड में चलता है, पर होता क्या है, जो पेपर रहते हैं वो हीट ज़्यादा होते हैं, बाइंडिंग हीट होती है और जल्दी जल जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि 2.5 से ज़्यादा का कंडेंसर नहीं लगाएं, 2.5 MFD से। ये देखिए, अब हमने कंडेंसर पे कौन कौन से वायर लिए हैं, एक लाल और एक काला। ठीक है, ये जो नीला है इसको हम सबसे ऊपर वाले छेद में लगा देंगे, क्योंकि इस पे एक मेन लाइन जाएगी। और बीच में हम लगाएंगे काला। काला बीच में इसलिए लगाएंगे
कि वो लाइन हमारी बंद हो जाएगी, उससे हमको कोई मतलब नहीं। और सबसे नीचे लगाएंगे लाल, उसके साथ कंडेंसर जोड़ के। दोस्तों 3 वायर रहे, और अगर आपको जैसे मैंने अभी कनेक्शन बताए और पंखा उल्टा चल रहा हो तो आपको काले को फिर कंडेंसर पे देना पड़ेगा। इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है कि कॉमन कैसे चेक करें। ये देखिए, ये हो गया। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, सीरीज में चेक करना है कि पंखा हमारा कैसे घूम रहा है। अभी आप सीरीज में चेक करेंगे, ये देखिए, ये हमने नट काट दिया। हमारा कंडेंसर अब सीरीज में चेक करेंगे तो घड़ी की उल्टी चाल में घूमेगा, तो हमारा पंखा सीधी चाल में घूमेगा। ये आप नहीं समझेंगे अभी। ये देखिए, अब ये कंडेंसर किधर आएगा, उल्टी चाल में। सबसे पहले हमने ये करंट चेक करा, ये देखिए, ये उल्टी चाल में घूमा। अब पंखा हमारा किधर, घड़ी की सीधी चाल में घूमना चाहिए। ये देखिए, दिख रहा आपको पंखा घूमते हुए। ये हमारा हो गया। दोस्तों बाइंडिंग करी थी, उसके साथ फिटिंग का मैंने वीडियो बना दिया। पसंद आए तो थैंक